बीएड कोर्स आप सबके लिए बिल्कुल ही नया कोर्स है और इसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल ही नए हैं। नया कोर्स है और उसमें नए नए टॉपिक्स हैं जो आपके सामने हमेशा एक प्रॉब्लम लेके आते हैं कि अरे है क्या, इसको कैसे समझें, इसको कैसे जाने। तो आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, करिकुलम की, करिकुलम है क्या, पाठचर्या क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, इन्हीं पॉइंट्स को जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ करिकुलम के बारे में, पाठचर्या की अवधारणा। तो आपके सामने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स का करिकुलम है। तो यहां से हम करिकुलम के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि करिकुलम है क्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीएड का जो 2 ईयर का जो पूरा कोर्स है उसका जो करिकुलम है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पता चलती है जब आप इसके पीडीएफ को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि ये पूरा जो कोर्स है 2 ईयर का है, इस कोर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कोर्स बीएड के जो स्टूडेंट हैं, जो फ्यूचर टीचर्स हैं, उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या उनको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, फोर्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, जो सब्जेक्ट हैं उनमें प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हैं, थ्योरी के कितने मार्क्स हैं, किस कोर्स के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितने क्रेडिट मिलेंगे, ये भी आपको पता चलेगा। और जब आप अलग अलग जो सिलेबस है करिकुलम में, अलग अलग सिलेबस जो सब्जेक्ट है, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, तो जब आप इन सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखोगे तो इस सिलेबस भी क्या है, करिकुलम का एक पार्ट है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उनको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर रखा है, किस यूनिट से कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लास्ट में आपको कुछ असाइनमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि एक करिकुलम में किसी भी कोर्स की पूरी डिटेल हमें रिटन फॉर्म में मिलती है कि कोर्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट को किस सेमेस्टर में पढ़ना है, उसको कितने टाइम ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि करिकुलम से हमें पूरे कोर्स की डिटेल पता चल रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, स्कूल करिकुलम की बात करते हैं, तो स्कूल करिकुलम में चाहे हम प्री स्कूल की बात करें, चाहे प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, हायर सेकेंडरी की बात करें, ठीक है, अलग अलग लेवल पे हम देखते हैं। तो उनके सिलेबस में, उनके करिकुलम में क्या होता है, ठीक है, करिकुलम में बच्चों के सामने एक तरह की बच्चों के लिए गाइडलाइन होती है, टीचर्स के लिए गाइडलाइन होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को किस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उन सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, उन सब्जेक्ट को कितने टाइम ड्यूरेशन में, जैसे 1 ईयर होता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में उन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और करिकुलम में जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो 6 क्लास की बात करें तो उसमें सोशल स्टडीज है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, तो उनमें अलग अलग सब्जेक्ट में भी हम देखते हैं। तो जब आप उनकी बुक ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होता है कि किस तरह से बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसकी नॉलेज किस तरह से बच्चों को डिलीवर करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है। तो यहाँ से हमें करिकुलम के बारे में एक बेसिक चीज समझ में आ रही कि करिकुलम क्या है। एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें एक टाइम पीरियड में, किसी भी कोर्स के लिए एक टाइम पीरियड में बच्चों को कितना पढ़ाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों का असेसमेंट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, कितने क्रेडिट हैं। ठीक है, तो इससे टीचर्स को भी एक हम देखते हैं कि उनको एक मार्गदर्शन मिल रहा है कि उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। और स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल है कि उनको पता चल रहा है कि उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम में। ठीक है, तो यहां से हमें करिकुलम के बारे में क्या समझ में आया कि करिकुलम इज अ कलेक्शन ऑफ लेसन्स, असेसमेंट एंड अदर एकेडमिक कंटेंट that is taught in an educational institution by a teacher। की पाठचर्या, पाठों, मूल्यांकनों और अन्य शैक्षणिक जो सामग्री है उसका एक संग्रह है, एक कलेक्शन है, जो एक शिक्षक द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाया जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल के करिकुलम की बात करें तो वहां पे ग्रुप ऑफ कोर्सेज क्या हो गए, जैसे हम अगर बात करें
6 से लेकर 10th क्लास तक। तो यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या हैं? यहाँ पे सोशल स्टडीज बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। तो इस सारे क्या है, ग्रुप ऑफ कोर्सेज जो बच्चों को ऑफर किए गए हैं। इसी तरीके से जब आप बीएड कर रहे हैं तो इसमें क्या है, अलग अलग कोर्सेज हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग कोर्सेज हैं, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, फोर्थ में होंगे, जो आपको पढ़ना है, जो आपको समझना है, तभी तो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। इट इंक्लूड्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो किस लिए पढ़ाया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है। फिलोसफी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, साइकोलॉजी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। कंटेंट, कंटेंट मेथड्स की किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को, किस तरह से सिखाना है। असेसमेंट एंड मटेरियल एज वेल एज अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग टीचर्स एंड ट्रेनर्स की इसमें सीखने के उद्देश्य, सामग्री, तरीके, मूल्यांकन, ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। इट इज द ब्लू प्रिंट ऑफ वॉट इज गोइंग टू बी टॉट लर्न एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि एक टाइम पीरियड में, ठीक है, क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर बच्चों को क्या क्या सिखाना है, क्या क्या उनको कराना है, कौन कौन सी लर्निंग एक्सपीरियंस देनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करिकुलम में अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें क्लास में सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाना है, बताना है। और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, चाहे फील्ड ट्रिप है, चाहे कोई विजिट है, ठीक है, चाहे ग्राउंड में अलग अलग जो हम एक्टिविटीज जो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए देखते हैं। तो अलग अलग जो सब्जेक्ट है, ठीक है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बताना है, क्लासरूम में किस तरह की एक्टिविटीज करानी है, किस तरह से की एक्टिविटीज क्लासरूम के बाहर करानी है, क्या क्या विजिट करानी है, इन सारी सब जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स होती है, ये हमें करिकुलम में देखने को मिलती है। तो एक तरह से हम देखते हैं करिकुलम किस पे फोकस कर रहा है, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। यहाँ पे बच्चों का एकेडमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बच्चों का कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं करिकुलम में बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। और अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, करिकुलम के मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो द टर्म करिकुलम, ठीक है, जो करिकुलम जो ये शब्द है, ये लैटिन शब्द क्यूरेरे से आया है, ठीक है। क्यूरेरे का मतलब क्या है? रेस कोर्स या रनवे। तो रेस कोर्स में अक्सर हम देखते हैं ना, क्या होता है वहां पे, जो हॉर्सेस होते हैं उनकी रेस होती है, ठीक है, या रनवे होता है, और भी जो अलग अलग है, बाइक्स हैं, गाड़ी हैं, उनकी रेस होती है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को, अगर हम अपने बीएड से जोड़ें, ठीक है, स्कूल से जोड़ें, स्कूल के करिकुलम से जोड़ें, तो करिकुलम शब्द लैटिन शब्द क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स या रनवे। जिस पर क्या होता है कि जिस तरह से रेस कोर्स पर या रनवे पे हम देखते हैं कि एरोप्लेन दौड़ता है, ठीक है, रेस कोर्स में देखते हैं गाड़ी या जो हॉर्सेस हैं वो रन करते हैं। उसी तरीके से अगर हम इसको एजुकेशन से जोड़ते हैं, तो विद्यार्थी क्या करता है? अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दौड़ता है, ठीक है। तो करिकुलम क्या कर रहा है? बच्चों की हेल्प कर रहा है, ताकि बच्चा इसको पढ़कर, इसको समझकर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। बाय फॉलोइंग दिस स्टूडेंट अचीव देयर लाइफ गोल्स, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस की इसका अनुसरण करके विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करता है, ठीक है। कोई टीचर बनना चाहता है तो उसका अपना अलग करिकुलम जाएगा, टीचिंग लाइन में जाएगा, कोई मेडिकल लाइन में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, ठीक है। तो जिसका जो टारगेट है, जिसका जो एक लक्ष्य है, उसको इसकी हेल्प से, वो करिकुलम की हेल्प से अचीव करेगा, ठीक है। It includes the knowledge and experience acquired by student inside and outside the classroom, किसमें विद्यार्थियों द्वारा कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर जो अर्जित ज्ञान और जो अनुभव है, वो सारी चीजें शामिल की जाती है कि बच्चों को क्लास में क्या कराना है, क्लास के बाहर क्या कराना है, किस तरह से एक्सपीरियंस देना है। In this an outline of the overall development, holistic development of children is presented, कि बच्चों के जो holistic development की एक आउटलाइन होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, इसमें होता है, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, के विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। तो यहाँ से हमें करिकुलम के बारे में तो चीजें समझ में आ गई। अब हम इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने करिकुलम के बारे में क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले अगर हम मारो की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? मारो, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन, की इसमें
वो सारी गतिविधियां हैं जिनका उपयोग विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, जो पढ़ाना है, जो समझाना है, जो सिखाना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस तरह का करिकुलम बना दो ताकि बच्चा वही चीजें सीखे, वही चीजें समझे। अगर हम क्रो एंड क्रो की बात करें तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि करिकुलम विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर शिक्षार्थी के सभी अनुभव में शामिल है, कि बच्चों को क्या क्या अनुभव देने हैं, उनको क्या क्या सिखाना है, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या क्या किस तरह से करना है। ठीक है, चाहे हम उनके एकेडमिक डेवलपमेंट की बात करें, हम उनके इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें, मोरल डेवलपमेंट की बात करें, तो क्लास के अंदर, क्लास के बाहर कौन कौन से बच्चों के एक्सपीरियंस दिए जाएं, कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को दिए जाएं, ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो जो है उन्होंने इस बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। और अगर हम अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम की, पाठचर्या की, अगर हम सिद्धांत की बात करें, इसके क्या सिद्धांत हैं, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस की, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो एक किस तरह का सिद्धांत है, तो देखिए, जब भी करिकुलम बनाया जाए, चाहे हम स्कूल के करिकुलम की बात करें, तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि जो भी करिकुलम बनाया जाए बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान में रखा जाए, बच्चों के एज का ध्यान में रखा जाए। तो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनके एज को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को बनाया जाए, ताकि बच्चा चीजों को सही तरीके से सीख सके, जान सके। तो इसलिए करिकुलम जो होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का सिद्धांत, तो जब भी करिकुलम बनाया जाए तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा चीजों को एक्टिविटीज के थ्रू सीखे, एक्टिविटी से करके सीखे। ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। तो जब बच्चा चीजों को एक्टिविटी के थ्रू सीखता है, तो वो जो नॉलेज होती है, जब खुद के एफर्ट से सीखता है, खुद के प्रयासों से सीखता है, तो वो नॉलेज बच्चों के माइंड में ज्यादा टाइम तक रहती है। तो इसीलिए जब करिकुलम बनाया जाए तो उसमें एक्टिविटीज को भी शामिल किया जाए अलग अलग सब्जेक्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ विजन, दूरदर्शिता का सिद्धांत। तो देखिए, जब भी कोई करिकुलम बनाया जाए, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, ठीक है, एनईपी 2020 आया, तो अब इससे पहले जो बात करे थे एनईपी 1986, लेकिन 34 ईयर का जो एज ग्रुप था, हमारी सोसाइटी में काफी चेंज आया, टेक्नोलॉजी में काफी चेंज आया, एजुकेशन में चेंज आया, तो उसके हिसाब से जो एनईपी 2020 बनाया गया है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब इसके हिसाब से जो हमारा करिकुलम है, स्कूल का करिकुलम है और हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है, उसको भी तैयार किया जा रहा है, ताकि जो फ्यूचर की नीड है, फ्यूचर के जो गोल हैं, उसको अचीव किया जा सके। तो जब भी करिकुलम बनाया जाए, पाठचर्या बनाई जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ विजन, दूरदर्शिता का सिद्धांत, इसको ध्यान में रखकर कि हमें फ्यूचर में बच्चों को क्या बनाना है, क्या सिखाना है, किस तरह से उनका डेवलपमेंट करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर की, देखिए, संस्कृति के संरक्षण का सिद्धांत। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता चले, अपने पास्ट के बारे में पता चले, प्रेजेंट के बारे में पता चले, हमारा क्या कल्चर है। तो जो कल्चरल प्रिजर्वेशन भी इसमें आता है, कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, की संस्कृति का संरक्षण करना है, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करना है। और कैसे होगा, ये करिकुलम के थ्रू ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम देखते हैं अक्सर हमारे सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी हो या कोई भी सोसाइटी हो, उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि जब सोसाइटी में चेंज आए, एजुकेशन में चेंज आए, टेक्नोलॉजी में चेंज आए, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम में भी चेंज किया जा सके। ठीक है, करिकुलम में भी चेंज हो, तो यहाँ पे जो करिकुलम होना चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस की, बात करते हैं व्यापकता का सिद्धांत, तो इसका मतलब है कि करिकुलम में सिर्फ क्लास की जो एक्टिविटी है, सिर्फ टीचिंग लर्निंग ही ना हो, क्लास के अलावा क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज है, चाहे स्पोर्ट्स है, डांस है, म्यूजिक है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं, बल्कि बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो। तो मतलब करिकुलम में कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। क्लास के अंदर की भी एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्लास के बाहर जो एक्टिविटीज जो है वो भी इसमें शामिल
होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, देखिए बैलेंस का मतलब है कि एक करिकुलम में, जैसे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, एक करिकुलम में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सब्जेक्ट में कंटेंट जो है बहुत ज्यादा दे दिया, किसी में बिल्कुल ही कम दे दिया, तो एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो अब करिकुलम में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मान लो बीएड का करिकुलम एक एग्जांपल के तौर पे 2 ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं, टाइम के हिसाब से इतना उसमें कंटेंट होना चाहिए कि टाइम से वो कंप्लीट हो सके। ऐसा ना हो कि टाइम कम हो और जो कंटेंट है बहुत ज्यादा हो कि टाइम से ही ना खत्म हो, तो इसमें टीचर क्या करेगा। ठीक है। तो जब भी करिकुलम बनाया जाता है, अलग अलग जो सब्जेक्ट का जो हम सिलेबस देखते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना चाहिए ताकि वो करिकुलम एक टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएं तो एक दूसरे से इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, जैसे मैथ्स को साइंस से इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा सके। लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज, चाहे मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, उन सबको सबके साथ जो लैंग्वेज है जुड़ जाता है। ठीक है। इसी तरीके से सोशल साइंस, सोशल स्टडीज की बात करते हैं तो उसको मैथ से, उसको साइंस से इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। ठीक है। और ये इंटीग्रेशन बच्चों की अपनी लाइफ से भी होना चाहिए, अपनी डेली लाइफ से भी होना चाहिए, तो इससे बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा, बच्चा आसानी से चीजों को सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस, की पर्यावरण की केंद्रितता का सिद्धांत, तो मतलब क्या है कि देखिए जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट भी आ जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी आ जाता है, और सोशल एनवायरनमेंट भी, जो हमारा सामाजिक वातावरण है, भौतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, तो एनवायरनमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं। तो एनवायरनमेंट, जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम में इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए ताकि बच्चा अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से जान सके, समझ सके, चाहे अपना नेचुरल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, इसके बारे में बच्चों की अवेयरनेस हो सके, उसको जान सके, उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है। तो ये तो थे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि करिकुलम का कंसेप्ट क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन की बात की, और उसके प्रिंसिपल्स की बात की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।